हेलो दोस्तों, आज मैं रिटर्न टू सेंडर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिटर्न टू सेंडर कहानी शुरू होती है और हम मिरांडा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में अपने पिता के साथ रहती थी। वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट होने वाली थी और वो जल्द ही एक सर्जिकल नर्स बनने वाली थी। इसी बीच वो अपने लिए एक नए घर की तलाश भी कर रही थी। फिर वो अपना काम पूरा करके एक शॉप में जाती है जहाँ उसने अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो काफी हाइजेनिक होती है और वो दूसरे के कपड़ों को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर, इसके बाद वो अपनी नई ड्रेस पहनकर अपने पिता से मिलने जाती है, पर तभी उसके फादर का डॉग उसे सस्पेक्ट समझकर उस पर अटैक कर देता है और उसकी नई ड्रेस फाड़ देता है। मिरांडा को उस कुत्ते से काफी नफरत होती है क्योंकि वो हर वक्त उस पर भौंकता रहता था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बात करते हैं। उसी समय वहाँ पर एक कस्टमर का गला चोक हो जाता है। ये देख मिरांडा उसकी हेल्प करती है और उसके गले में कट लगाकर उसकी सांस लेने में मदद करती है। फिर अगले सीन में वो एक केक बनाकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती है। अब क्योंकि मिरांडा सिंगल होती है तो उसकी फ्रेंड किसी केविन के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा देती है। अब डेट वाले दिन वो घर में तैयार हो रही होती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़का खड़ा होता है जिसे वो केविन समझ लेती है और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट कर देती है। फिर वो उसे लेमोनेड ऑफर करती है और खुद तैयार होने के लिए बेडरूम में चली जाती है। इसी बीच वहाँ बॉक्सेस पड़े देख केविन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से शिफ्ट हो रही हो, जिस पर वो उसे हाँ कहती है। फिर जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि केविन रास्ता रोककर खड़ा होता है। अब यहाँ केविन का मिजाज थोड़ा बदलने लगता है और मिरांडा उसकी बातों से थोड़ी परेशान होने लगती है और फिर वो उसे कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे तैयार होने के बाद मिलूंगी। पर तभी वो जाने से मना कर देता है और दरवाजे को भी लॉक कर देता है। ये देखकर मिरांडा को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो शोर मचाने लगती है, पर वो लड़का उसे काबू कर लेता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है और बाद में उसका रेप करता है। मिरांडा काफी चीखती चिल्लाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता जो उसकी मदद करता। अब कुछ देर बाद हम उस लड़के को घर से दूर भागते हुए देखते हैं। इधर घर में कोई मिरांडा से मिलने आ जाता है और दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आ जाता है। यहाँ आने पर उसे मिरांडा बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब जब पुलिस यहाँ आती है तो वो उन्हें सब कुछ बताता है और हमें पता चलता है कि असल में वो केविन है जो मिरांडा से मिलने वाला था। इसके बाद हम मिरांडा को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके बॉडी और चेहरे पर काफी निशान होते हैं, जिसे डॉक्टर एग्जामिन करने लगते हैं और पुलिस उसकी फोटो भी खींचती है। यहाँ पर एक ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुमने उस लड़के को पहले कभी देखा है, जिस पर वो हाँ कहती है। उसे लगता है कि शायद उसने उस लड़के को पहले कहीं देखा है, पर कहाँ ये नहीं पता। अब उसके उस बयान पर पुलिस एक्शन लेती है जिससे जल्द ही वो रेपिस्ट पकड़ा जाता है। उसका नाम विलियम होता है। अब मिरांडा जब हॉस्पिटल में होती है तो उसका पिता उसके घर जाता है और सभी चीजों को साफ करके उनकी जगह पर रख देता है ताकि जब मिरांडा घर वापस आए तो उसे उस हादसे के कोई भी सबूत न मिले। अब कुछ टाइम बीत जाता है और मिरांडा उस हादसे को भूलने लगती है और अपनी रूटीन लाइफ जीने लगती है। फिर वो अपनी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाती है जो उसे बताती है कि हम तुम्हारा घर नहीं बेच सकते क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं खरीदना चाहता जहाँ पर किसी का रेप हुआ हो। दरअसल मिरांडा पुराना घर बेचकर नया घर खरीदना चाहती थी। अगले सीन में उसका पिता उसे देखने के लिए आता है और उसका हाल चाल पूछता है। फिर जब वो हॉस्पिटल में केक पर आइसिंग कर रही होती है तो उसका राइट हैंड कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उस हादसे की वजह से हो रहा है या फिर वो मेंटली वीक हो रही है। खैर, वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उसकी कलीग उसे एक सर्जिकल गेम गिफ्ट करती है जिस पर प्रैक्टिस करते वक्त भी उसका हाथ कांपने लगता है। अब इससे उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी जिस वजह से उसके काम में बहुत गलतियां हो रही थी और उसे इसके लिए वार्निंग भी मिलती है जिससे उसे खुद से काफी चिढ़न होने लगती है। अब इसके बाद वो जेल में विलियम के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को पोस्ट करते वक्त वो काफी रिलीफ महसूस करती है। उसके मूड में अचानक से बदलाव आ जाता है और वो काफी खुश रहने लगती है। इसके बाद वो अपने घर को फिर से रेनोवेट करती है
जिसमें वो अपनी खिड़कियों को बंद करवा देती है। यहाँ वो देखती है कि जो लेटर उसने पोस्ट किया था वो उसके पास वापस से आ जाता है। वो फिर से विलियम को एक लेटर लिखती है। इसी बीच उसका पिता एक पुराना झूला जो उसकी माँ का होता है वो टांगने में उससे मदद मांगता है, पर मिरांडा कहती है कि मुझे इस घर में कोई भी पुरानी चीज नहीं चाहिए, इसीलिए वो उसे उतारने को कहती है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब मिरांडा और भी बहुत सारे लेटर विलियम को लिखती है, पर हर बार वो वापस से आ जाता था। पर इस बार जो लेटर वापस आता है उसके पीछे यू विन लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि विलियम को वो लेटर मिलते थे, पर वो उन्हें लेने से इनकार कर देता, जिससे वो मिरांडा के पास आ जाते थे। पर विलियम ने तो उसका रेप किया था, तो उसके बावजूद वो उसे लेटर क्यों लिख रही थी, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब लेटर मिलने के बाद वो विलियम से मिलने जेल जाती है, जहाँ विलियम अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगने लगता है। अब इसी तरह मिरांडा विलियम से मिलने जेल जाने लगती है और काफी देर तक उससे बातें भी करती है, जिसके चलते दोनों काफी फ्रेंडली हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भरी बातें भी करती हैं। इधर घर में मिरांडा अपने पिता के कुत्ते की देखभाल करने लगती है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे थोड़े समय बाद वो उसका दोस्त बन जाता है, जिसे देख उसका पिता काफी खुश होता है। पर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब वो कुत्ता बीमार पड़ने लगता है, जिसे देख उसके पिता को चिंता होने लगती है। पर मिरांडा कहती है कि आप फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मिरांडा विलियम को एक कार्ड सेंड करती है जो कि उसके साथी के हाथ लग जाता है और वो उसे बड़े अजीब तरह से सूंघने लगता है, जिसे देख विलियम उसे पीटता है और अपनी चीजों से दूर रहने को कहता है। अब ऐसे ही एक दिन जब मिरांडा विलियम से मिलने के बाद घर वापस आती है तो उसे उसके पिता की कॉल आती है कि वो कुत्ता मर गया है। मिरांडा को बहुत अफसोस होता है और वो अपने पिता को शांत कराने घर जाती है, जिसके बाद वो उस कुत्ते को दफना देती है और अपने पिता को दिलासा देते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब विलियम जेल से छूटने के बाद सबसे पहले मिरांडा को फूल भेजता है और बाद में उसे कॉल करके फिर से अपने किए के लिए माफी मांगता है। अब मिरांडा भी उसे माफ कर देती है, इसीलिए विलियम उससे मिलने का प्लान बनाता है, जिस पर मिरांडा भी मान जाती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम सजा पाने के बाद भी सुधरा नहीं होता और उसकी दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर होती है। खैर अब विलियम मिरांडा से मिलने उसके घर आ जाता है, जहाँ मिरांडा उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो अभी यहाँ जाएगा, पर वो उसी वक्त वहाँ जाता है। अब विलियम यहाँ उसकी पोर्च फिक्स करने में मदद करता है, जिसका काम अभी अधूरा था। इधर मिरांडा उसके लिए लेमोनेड बनाकर लाती है और दोनों कुछ बातें करते हैं, पर यहाँ मिरांडा उसे घर के अंदर इनवाइट नहीं करती। तभी विलियम को उसके छत पर एक सुराग दिखाई देता है, तो वो उससे कहता है कि मैं इसे बाद में आकर फिक्स कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम एक हार्डवेयर स्टोर में जाता है, जहाँ से वो सुराग को फिक्स करने के लिए कुछ सामान खरीदता है। उसी हार्डवेयर स्टोर में मिरांडा का पिता भी काम करता था। यहाँ जब उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उसकी बेटी का रेप किया था, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी वो उसे मारने के लिए एक बैट उठाता है, पर तभी वो कुछ सोचकर शांत हो जाता है, जिसके बाद वो मिरांडा को वार्न करने उसके घर जाता है कि वो लड़का जेल से छूट गया है। पर मिरांडा से उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ उसके घर भी आया था, जिससे वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे घर में कैसे आने दिया, जबकि उसने तुम्हारे साथ वो सब किया था। मिरांडा उससे कहती है कि मैं उसे अपनी तरह से हैंडल करूंगी, इसीलिए आप उसकी चिंता मत करो, जिससे उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। अब ऐसे ही एक दिन वो दोबारा से उसके घर आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। फिर मिरांडा उसके लिए लेमोनेड बनाकर लाती है, जिसके बाद वो दोनों एक चेयर को पेंट करने लगते हैं। तभी उसके थोड़ी देर बाद विलियम का पेट खराब होने लगता है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना होगा। इस पर मिरांडा भी उसे अलाउ कर देती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वैसे ही वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो उसके बेसमेंट में एक बेड के साथ बंधा हुआ होता है और अब यहाँ पर हमें सब कुछ पता चलता है कि अब तक वो उसके साथ इतनी नरमी से पेश क्यों आ रही थी। दरअसल वो उससे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए उसने उससे दोस्ती की ताकि वो उसे कॉन्फिडेंस में ले सके। और यहाँ वो उसे ये भी बताती है कि वो उसे लेमोनेड में पॉइजन दिया करती थी, जिसकी ही वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया और उसी ने उसके पिता के कुत्ते को पॉइजन देकर मारा, क्योंकि वो उस पर भौंकता था। और एक बार उसने उसकी ड्रेस भी फाड़ी थी, जिसकी
जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। अब उसका ये रूप देखकर विलियम डर जाता है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी मिरांडा एक सर्जिकल ट्रे उसके पास लाती है और विलियम फिर से बेहोश हो जाता है। अब अगले कुछ घंटे वो उसका ऑपरेशन करती है और होश आने के बाद वो उसे पानी पिलाती है। हम देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड से खून बह रहा होता है। वो उसे यकीन दिलाती है कि उसने उसका लेफ्ट हैंड काट दिया और तभी वो एक नकली हाथ उसके हाथ में देती है और फिर वो उसे आईना दिखाकर पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पर तभी हमें ये पता चलता है कि उसने उसका हाथ नहीं बल्कि उसके जेनिटल्स ही काट दिए थे और वो उससे कहती है कि हाँ तुम सही थे, मैं जीत गई, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था और जो भी उसने विलियम के साथ किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। अब इसके बाद वो अपने पिता के घर जाती है जहाँ वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि विलियम अब हमारे घर दोबारा कभी नहीं आएगा। और मिरांडा के इस बदले के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।